हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 19 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच नंबर अमंग दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 3। तो 3 की डिविजिबिलिटी का रूल हमको पता है क्या होता है। ये होता है कि सम अगर डिविजिबल है, इन सब का सम जब डिविजिबल होगा 3 से तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो पहला नंबर यहाँ चेक कर लेते हैं, 3 4 7 1 6। तो 6 और 4 हो गया 10 और ये हो गया 20 और ये हो गया 21। तो यानी यहाँ 21 हो गया जो कि डिवाइड करता है 3 से। नेक्स्ट है हमारे पास 7 एंड 3 इज़ 10, 8 फिर 18 हो गया, ये 18 और ये हो गया 3 इज़ 21, 21 प्लस 4 इज़ 25। तो 25 डिवाइड नहीं होता है, यानी कि हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये हमें बोल रहा है कि 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, 2 सर्कल बना लेते हैं हम, दे टच ईच अदर एक्सटर्नली एंड एट पी। तो ये हो गया हमारे पास पी। ए बी इज़ अ कॉमन टेंजेंट। ओके, ए और बी जो है वो कॉमन टेंजेंट हो गई टू द सर्कल इफ़ ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड ओके एंड एंगल पी ए बी, यानी ये पी ए बी की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 65। तो एंगल ए बी पी की वैल्यू क्या होगी, ए बी पी यानी इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जब भी क्या ये वाला जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा। तो ट्रायंगल की बात कर लें तो इसका सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो 90 प्लस 65 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज एंड ये हो गया कितना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 90 माइनस 65 इज़ 25। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है ये बोल रहा है कि 2 persons स्टार्टेड रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक साइमल्टेनियसली विद द स्पीड ऑफ 20 meters per second and 30 meters per second in an opposite direction. If the circumference of the circle track is 100 meters, find at how many distant point will they cross each other. ठीक है, तो अगर हम देखें इन दोनों का स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, स्पीड एक की है 20 और दूसरे की स्पीड है कितनी 30। तो इसका जब रेशियो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 2:3। तो अगर वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो वो 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इन दोनों का सम कर देंगे बेसिकली। तो 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये हमें बोल रहे हैं कि ए बी एंड सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 12 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 50 है। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब अगर हम देखें ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारे पास 144, ये हो गया हमारे पास 50, ये हो गया 2 और ये हो गया x, ये हो गया 94/2 इज इक्वल टू x। तो यानी कि इसकी वैल्यू अब हमारे पास कितनी आ गई है, ये आ गई है 47। हमें निकालना ये है। तो अगर हम देखें a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस सी ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो ये वाला अब हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 50, ये हो गया हमारे पास 47, यहाँ निकाला हमने 47 और डिवाइडेड बाय 12। तो ये कितना हो जाएगा, हमें निकालना क्या था, यही निकालना है हमें। ठीक है,
नहीं, ये डिवाइड में नहीं है, मल्टीप्लाई में है। ए प्लस बी प्लस सी, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 12, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 36। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहा है हमको कि अ साड़ी इज ब्रॉट फॉर ₹500 एंड मार्क्ड at 16% profit and later sold at a discount of X percentage on the marked price. If the selling price of the sari is this much, what is the value of X? ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट को हम कैसे लिख सकते हैं, प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं 16/100। तो ये अगर हमारा CP है, ठीक है, एंड इस पे हमें 16% प्रॉफिट यानी 116 हमारा हो गया कितना MP। बट CP तो हमें कितना दे रखा है, CP हमें दे रखा है 500 यानी कि 5 टाइम्स। तो MP जो हमारा 116 है उसको भी हम 5 टाइम्स कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 580। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, हमें डिस्काउंट दिया है X% का मार्क प्राइस पे, ये आ गया हमारा मार्क प्राइस। तो 580 इंटू डिस्काउंट हम 100 से देते हैं, 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100 एंड इसके बाद हमारा सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 493 आएगा ये। ठीक है, तो अगर हम देखें 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया, ये वाला 0 उठ के उधर चला गया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 5800 माइनस 58x इज इक्वल टू 4930 और यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। 58x इज इक्वल टू ये हो गया 870 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 15, यानी कि हमारा हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट कि डिस्काउंट कितने का मिलेगा, ये मिलेगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द डिफरेंट कलर ड्रेसेस worn by 60 students in a college party. Study the pie chart and answer the question that follows. The degree central angle of blue colored dress is, ठीक है, तो ब्लू कलर ड्रेस जो है वो 40% है, तो ये क्या करेंगे हम 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, क्योंकि 360 डिग्रीज होते हैं, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, आंसर आ गया 144, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि इन अ ग्रुप ऑफ 32 स्टूडेंट्स द एवरेज वॉज 18.5। व्हेन 4 स्टूडेंट्स लेफ्ट द ग्रुप द एवरेज केम डाउन टू 15.5। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ दोज 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम सम निकाल लेते हैं पहले 32 स्टूडेंट्स का सॉरी, तो ये हो गया कितना 18.5 इंटू 32 विच इज़ इक्वल टू 592। वहीं पर हम जो बच्चे चले गए हैं 4, उसके बाद कितने बचेंगे 28, तो हम 28 का भी सम निकाल लेते हैं, तो ये हो गया कितना 15.5 इंटू 28 विच इज़ इक्वल टू 434। दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो ये हो गया कितना 8, 5 और 158 और बच्चे कितने गए थे 4, तो इनका कितना हो गया 39.5 एवरेज विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये बोल रहा है कि इफ़ सेक की वैल्यू इतनी है तो इसकी कितनी होगी। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करें सिक्योर हैवी बुक्स, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 16 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, सॉरी 16 माइनस 9, दिमाग ज़्यादा जल्दी चलता है इससे तो फिर दिक्कत हो जाती है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया √7। ठीक है, यहाँ आ जाएगा √7, तो इसको ऐड करना है हमें, ये कितना आ जाएगा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, यानी कि ये हो गया स्क्वायर बाय 3 प्लस 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3 की पावर 4, राइट। तो अगर हम देखें ये हो गया कितना 7 और ये हो गया 49, 7 बाय 9 और 49 बाय 81, एलसीएम 81 है तो यहाँ 9 और 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
एंड ये हो जाएगा 81, 63 प्लस 49 विच इज़ इक्वल टू 112 बाई 81। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास एंड ये बोल रहा है कि द वेज अर्न बाय अ लेबरर इन 12 मंथ्स इन ईयर इज शोन in the bar graph. What is the average wage received by the laborer in first 5 months of the year? ठीक है, फर्स्ट 5 मंथ्स यानी यहाँ तक चाहिए हमको। टोटल कर लेते हैं 950094009600 और ये हो गया 8000 और यहाँ हो जाएगा 85,000, राइट। तो अगर हम देखें इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं हम, यार रहने दो, ऐसे कर लेते 0 0 9 18 और ये हो गया 20 और ये क्या 2 कैरी 8 10 ये हो गया कितना 27 37 और 37 और 8 कितना हो गया 45 डिवाइड बाय 5 इज़ 9000। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है हमें कि सिंप्लीफाई द इक्वेशन। ओके, तो अगर हम देखें कहाँ से सॉल्व करना शुरू करें, ये ओके ये कट हो गया 2 टाइम्स 16 3 आया 48 यहाँ कट हो गया, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 17 माइनस 3 प्लस 71 प्लस 2 इंटू 42 2 प्लस 42 डिवाइड बाई 11 और ये हो जाएगा कितना 55 माइनस 15 55 माइनस 13 इज़ 42 और ये हो जाएगा 71 डिवाइडेड बाय 232। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास इसका सम कर लेते हैं पहले, ये हो गया 85 और ये हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 11 तो ये हो गया 4 और ये हो जाएगा -29। यहाँ ये मल्टीप्लाई में है ना, राइट। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कितना 232। तो हमें ये दिख रहा है कि आंसर तो पक्का माइनस में होगा, तो ये दोनों तो हट गए और नीचे है ये 232 तो यहाँ 233 तो आ ही नहीं सकता, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये बोल रहा है कि यूजिंग कॉट ए माइनस बी इसकी वैल्यू निकालनी है जब आपको कॉट की वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 15, ठीक है। तो कॉट 15 हम कैसे कर सकते हैं 45 माइनस 30, तो ये कितना हो जाएगा कॉट 45 कॉट 30 प्लस 1 और ये हो जाएगा कॉट 30 माइनस 45 कॉट 45। तो ये हो गया कितना कॉट 45 1 होता है, तो ये हो गया √3 प्लस 1 बाय √3 राइट, नहीं प्लस 1 और ये हो गया हमारा √3 माइनस 1। इसको ढंग से लिख देती हूँ मैं, तो ये हो गया √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1। तो नीचे और ऊपर हम √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 1 इज़ 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1 विच इज़ 2। तो 2 और 2 कैंसिल कर मतलब कॉमन लेके कैंसिल कर देते, तो ये हो जाएगा 2√3 आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है हमें कि इफ़ P इज़ इक्वल टू P cos अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 3 एंड tan अल्फ़ा की वैल्यू ये दे रखी है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन P एंड Q, ठीक है। तो cos अल्फ़ा को आप कैसे लिख सकते हैं, cos अल्फ़ा को आप 3/P लिख सकते हैं और sec अल्फ़ा को आप कैसे लिख सकते हैं P/3 लिख सकते हैं, ठीक है।
वहीं पर आप इसको टैन अल्फ़ा को कैसे लिख सकते हैं? टैन अल्फ़ा हो गया हमारे पास Q/4। तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टैन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमने अभी निकाला था, ये कितना हो गया? P²/9 और ये हो जाएगा Q²/16 इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव, एंड ये बोल रखा है कि इन अ ट्राइंगल द इंटरनल बाइसेक्टर, ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी और सी। द इंटरनल बाइसेक्टर बी एंड सी मीट्स एट ओ इफ़ बी ए सी की वैल्यू 72 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि ये होता है 90 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 36, एंड आंसर हो जाएगा हमारे पास 126, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, एंड ये बोला है कि द लेटरल एरिया ऑफ द सिलेंडर इज दिस मच, द हाइट इज दिस मच, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, तो 2πr/h की वैल्यू हमें क्या दे रखी है? 3168। तो ये हो जाएगा कितना? 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है 48 इज इक्वल टू 3168। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 5 8 एंड 4। ये हो जाएगा कितना? ये हो गया 24, एंड ये हो जाएगा 7 9 2। ये हो गया 12 टाइम्स, और ये हो गया 3 8 और 6 टाइम्स। जब आप इसको सारा सॉल्व कर लेंगे तो आपके आर की वैल्यू आनी चाहिए 10.5। अब वॉल्यूम निकालना है, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 48। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए 16,632, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, एंड ये बोला है हमें कि अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ हिज गुड एंड दस गेन्स रुपीज़ दिस मच, गेन्स 20%। ओके, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस? ठीक है, अगर हम बात करें 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। तो अगर मार्क प्राइस जो है वो 10 है तो एस पी कितनी हो जाएगी? 9। वहीं पर हमें क्या बोला है कि गेन उसका 20% का है, तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं? 20% को 1/5। ठीक है, तो यानी कि अगर सी पी जो है वो 5 है तो एस पी कितनी हो जाएगी? एस पी हो जाएगी 6। अब हमें क्या करना है? हमें सी पी दोनों सेम करनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 और 9 है और यहाँ पे 6 है, राइट। तो इसको हम जब सेम करेंगे तो क्या करेंगे? 18 इसका एलसीएम आ जाएगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एम पी कितना आ गया हमारे पास? ये आ गया 20, एस पी आ गया हमारे पास 18 और सी पी आ गया हमारे पास 15। तो हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है कि रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो गया हमारे पास 15 और प्रिंटेड प्राइस या मार्क प्राइस हो गया 20, विच इज़ इक्वल टू 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। A can do a work in 4 days and B can do it in 12 days. If they work together for 2 days,
देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क बी लेफ्ट इन। ओके, ए जो है वो 4 दिन में कर लेता है, बी जो है वो 12 दिन में कर लेता है। तो एलसीएम हो गया 12, यहाँ हो गया 3 और ये हो गया 1। दोनों मिलके 4 यूनिट काम ख़त्म कर लेते हैं, पर उन्होंने 2 दिन काम किया, यानी 8 यूनिट काम ख़त्म कर लिया। तो 12 बाय 8 यूनिट काम कर लिया है 12 में से। तो 1 माइनस 8/12 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4/12 विच इज़ इक्वल टू 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। इनलेट पाइप ए एंड बी कैन टुगेदर फिल एन एम्प्टी टैंक in 1.5 hours. Outlet pipe C, when open alone, can empty the completely filled tank in this 4.5 hours. When only pipe A and C are open together, the empty tank is filled in 6 hours. Find the time taken by pipe P when open alone to fill the tank. ठीक है, तो अगर हम देखें, यहाँ लिखती हूँ, ए जो है वो 1.5 नहीं टुगेदर दे रखा है, ठीक है। तो हम पहले 1.5, 4.5 और 6 का जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम 18 यूनिट्स, राइट। अगर हम यहाँ देखें, अब क्या दे रखा है कि एफिशिएंसी ऑफ, या ऐसे लिख देती हूँ, ए प्लस बी है 1.5 आज में कर लेते हैं। सी जो है वो 4.5 में माइनस साइन के साथ आता है, और यहाँ दे रखा है हमें ए माइनस सी विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 6 आवर्स। इनका एलसीएम निकाल लीजिए, ये आ जाएगा 18। एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये आ गई 12, ये आ गई -4 और ये आ जाएगी 3, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे सी की जो वैल्यू है वो -4 है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ए माइनस ऑफ -4 विच इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। अब अगर हम देखें, ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 12 है, लेकिन उसमें तो 7 जो है वो सिर्फ ए की है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 5। तो बी कितने देर में काम ख़त्म कर लेगा, वो कर लेगा 18/5 आवर्स में, विच इज़ इक्वल टू 3.6 आवर्स। और 6.6 को जब हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, तो ये हो जाएगा 36 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स 36 मिनट्स हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एंड ये बोल रहा है कि इफ़ इसकी वैल्यू ये है तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो 3 को अगर हम कॉमन ले लें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा y माइनस 1/y इज़ इक्वल टू 5। तो y माइनस 1/y की वैल्यू हो जाएगी 5/3। अब अगर हम यहाँ करें ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा y² प्लस 1/y² इज प्लस नहीं -2 इज इक्वल टू 25/9। और अब इस -2 को उस तरफ ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 + 18 इज इक्वल टू 43/9 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 19 है कि अ थीफ कमिटेड अ क्राइम and escaped from the spot at the speed of 12 miles per hour. A security guard started chasing him 20 minutes after the thief started running and caught him in next 20 minutes. What is the speed of security guard? ठीक है, तो अगर हम देखें पहले 20 मिनट में, क्योंकि 20 मिनट बाद पता चल रहा है ना, तो थीफ पहले 20 मिनट में कितना भाग लेगा, तो ये भाग लेगा 12 मीटर भागता है वो 1 घंटे में, तो 20 मिनट में वो भागेगा 1/4। इसका तीसरा हिस्सा करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो 1 आवर का तीसरा हिस्सा है, तो 4 मीटर्स भाग चुका होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें, हमें ये पता है कि जब सिक्योरिटी गार्ड को उसको पकड़ना है तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आ जाएगा x माइनस 12 इंटू 20/60, क्योंकि ये जो 20 मिनट्स है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किस में, आवर्स में, इसीलिए 60 नीचे आ गया, इज इक्वल टू 4। तो ये गया कितना, ये गया 3 टाइम्स, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आ जाएगी 24, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, एंड ये बोला है कि अ मैन टुक अ लोन ऑफ रुपीज़ दिस मच एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एट पर एनम, their rate interest is 1/4 of the number of years for which the loan has been taken. If he paid 11,664 as interest at the end of the loan period, find the rate of interest। ठीक है, तो उसने इतना अमाउंट वापस किया है, प्रिंसिपल था 32400 और टी, और यहाँ आ जाएगा t/4 डिवाइडेड बाय 100। तो 4 को मैं नीचे ही लिख देती हूँ, इससे अच्छा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 8 ज़ा 32 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इस तरफ जाएगा तो कितना 144, टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 144, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, और रेट हमें दे रखा है t/4, यानी कि ये हो जाएगा 3% का रेट, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 21, द सीट इन फॉर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री इन अ स्कूल वर इन द रेशियो 6:4:7। If these seats are increased by this percent respectively, find the ratio of increased seat। तो मान लीजिए कि सीट्स जो हैं वो 600, 400 और 700 के रेशियो में है। अब इसको हमें इंक्रीज़ करना है, तो 600 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 100, और ये रेशियो लेंगे हम 400, 140 एंड 100 का, एंड यहाँ पे आ जाएगा कितना 700 इंटू 160 डिवाइडेड बाय 100। तो ये सारा तो कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहाँ से ये वाले ज़ीरोज़ भी कैंसिल हो गए। अब अगर हम 2 से कैंसिल आउट करना चाहें तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ यहाँ ये हो गया 6, और ये हो जाएगा पूरा कैंसिल, और ये हो जाएगा 4, और फिर से कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया कितना 9 इंटू 3 इज़ 9, 3 इंटू 3 इज़ 9, ये हो गया 7, और ये हो जाएगा 7 इंटू 2 विच इज़ 14, यानी कि 9:7:14 का रेशियो आ गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये बोल रहा है कि द व्हील ऑफ द लॉरी हैज़ द रेडियस 182 centimeters and number of revolution per minute of the lorry will make it ओके, नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन हमें पता करने हैं, तो सर्कमफ्रेंस हम निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 182, ये हो जाएगा 2 ज़ा 14 और 7 6 ज़ा 42, ये हो जाएगा 100 इतना सेंटीमीटर इसका आप सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। तो अगर हम देखें, हमें बोला क्या है कि इसकी स्पीड ये है, ठीक है, तो एक घंटे में ये जा रहा है कितना, यानी कि 60 मिनट्स में ये कितना जा रहा है, ये जा रहा है 66 किलोमीटर्स। तो 1 मिनट में ये कितना जाएगा 66 डिवाइड बाय 60 विच इज़ लाइक 1.1 किलोमीटर्स। तो इसको जब हम सेंटीमीटर्स में करेंगे, क्योंकि यहाँ भी सेंटीमीटर्स में है, तो ये हो जाएगा 110000। ठीक है, तो अब हमें नंबर ऑफ़ रेवोल्यूशन पता करने हैं, तो डिस्टेंस पता चल गया और ये हमारा वो सर्कमफ्रेंस आ गया। तो ये हो जाएगा 0000 डिवाइडेड बाय 1144, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 96.15। तो हमें इसकी तो ज़रूरत नहीं है, आंसर आ जाएगा 96 विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज ₹80,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 45,000. नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 16% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 8%. फाइंड द इंक्रीज इन द सेविंग्स. ठीक है, तो देखिए हमें पता है कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स. तो इनकम जो इंक्रीज़ हुई है वो कितनी हुई है, वो हुई है 80,000 के ऊपर 116 डिवाइडेड बाय ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 92800. एक्सपेंडिचर जो है ये हो गया हमारी इनकम. एक्सपेंडिचर जो है वो 45,000 से बढ़ा है कितना परसेंट पे, 8% पे, तो ये 108 हो गया डिवाइडेड बाय 100. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48600. इनिशियल सेविंग उसकी कितनी थी, वो थी 80,000 माइनस 45,000 विच इज़ इक्वल टू 35,000. उसकी पहली सेविंग थी. अब सेविंग कितनी है, ये हो जाएगी 0024 और 4. तो अब हम इंक्रीज़ देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस करते हैं यहाँ पे 35,000 विच इज़ इक्वल टू 92,000. तो 9,200 डिवाइडेड बाय 35,000 इंटू 100. तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 2 टाइम्स और 7 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारा अप्रॉक्सीमेटली 26.28%, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये बोल रहा है कि अ वुमेन इज़ 28 ईयर्स ओल्डर देन her son. In 3 years her age will be twice the age of her son. Find the present age of son. तो वुमेन की एज जो है वो सन से अभी 28% पर है, मतलब 28 ईयर्स ज़्यादा है. 3 साल बाद यानी W+3 ट्वाइस हो जाएगी S के S+3 से. तो ये कितना हो जाएगा, W+3 इज इक्वल टू 2S+6. ठीक है, तो हमें पूछा किसकी है, प्रेजेंट एज ऑफ सन. तो ये हो जाएगा कितना, W माइनस 2S इज इक्वल टू, ये S है, इसको ऐसे कर देती हूँ. ठीक है, S. तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3, और W माइनस S जो है वो हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 28. तो इसको अगर मैं माइनस कर दूँ और ये प्लस हो जाए और ये भी हमारा माइनस हो जाए, तो ये हट गया और ये हो जाएगा माइनस S इज इक्वल टू -25, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी एज होगी 25 ईयर्स. नेक्स्ट है हमारे पास अनिल एंड बिपिन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days while बिपिन अलोन कैन फिनिश इट इन 20 days. हाउ मैनी डेज अनिल कैन अलोन फिनिश. तो अनिल और बिपिन की जो है वो दे रखी है 15 डेज़ की, बिपिन अलोन की दे रखी है 20. एलसीएम निकालते हैं, 60 आ जाएगा, ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, राइट. नहीं, ये हो गया 3 टाइम्स. वही मैं सोचूं ज़्यादा कैसे कर रहा है. तो देखिए अनिल और बिपिन की 4 है और सिर्फ बिपिन की ही अगर 3 है तो अनिल की कितनी हो जाएगी, 1. तो 60 यूनिट काम करने में एफिशिएंसी 1 के साथ उसको 60 दिन लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया. तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. थैंक यू एंड जय हिंद.